हेलो एवरीवन। मैं आज आपके सामने हूँ एक नए चैप्टर के साथ। आज हम इस चैप्टर को करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। इस टॉपिक को आप स्क्रीन पर देखकर समझ ही गए होंगे। आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सो वेलकम टू मेंटल जीनियस। Let us start our new chapter which is arithmetic progression. Sometime we call it as AP. तो बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आप समझेंगे कैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कॉन्सेप्ट को तो समझ ही जाएंगे, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको फिर सॉल्व कैसे करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जाता है, लाइक दे दिया जाता है कि ये सीरीज है, ये कोई नंबर्स हैं 4, 10, 16, 22 डैश 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 डैश। बताइए कि क्या ये एक एपी है? क्या ये एक एपी है? वेदर इट इज एन एपी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म होगी जो पहला नंबर है, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। नाउ सेकेंड टर्म क्या होगी? ए टू से डिनोट करते हैं हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को, और ये होगी हमारी 10। नेक्स्ट A3 क्या होगी? विच इज इक्वल टू 16। एंड फोर्थ टर्म जो होगी वो हमारी A4 होगी, दैट इज इक्वल टू 24, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज एन एपी और नॉट। हाउ वी विल डील विद इट? हम कैसे करेंगे? हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A2 हमारा 10 है and A1 is 4. 10 minus 4 is 6. Now we will find A3 minus A2 means नेक्स्ट टर्म से डिफरेंस निकाल लेंगे कितना है, तो 16 माइनस 10 विच इज ऑल्सो 6। नाउ A4 माइनस A3, तीन बार तो डिफरेंस निकाल ही लीजिए गाइस, ताकि आपको कोई श्योरिटी हो जाए। 6 as we can see that A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3। तो हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है? 6 है, इक्वल है। Therefore, as the common difference is same, we will write common difference is same. So therefore, it is an AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हम क्लियरली यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 6 इसका डिफरेंस डेफिनेट आ रहा है। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें कि हमें पूछा जाता है कि ये एपी है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अगर आपको सीरीज दे दी गई है लाइक -2, 2, -2, 2 समथिंग लाइक दैट, हम क्या करेंगे? वही हमारा प्रोसेस है। A1 निकालिए, फर्स्ट टर्म निकालिए विच इज इक्वल टू -2। A2 निकालिए विच इज इक्वल टू 2 and A3 निकालिए which is equal to -2। Now what we will find? We will try to find A2 minus A1 which is equal to 2 minus A1 minus 2 है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 plus 2 which is equal to 4, right? Now what we will do? We will just find A3 minus A2। हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं जस्ट। -2 minus 2 which is equal to -2 minus 2 which will give us -4, but 4 is not equal to -4, so we can write A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1, therefore it is not an AP, राइट। ये एपी नहीं है। हम क्लियरली यहाँ पर देख भी सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से करके आना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ओके, वी हैव टू शो दैट कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। और क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि आप फर्स्ट टर्म बता दीजिए, फर्स्ट टर्म को बताइए, सेकेंड टर्म बताइए। इट इज आस्क्ड दैट टेल अस A1 A2 या फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म नाम दे देते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस
अब ये तो एक एपी नहीं है, दैट इज वाई कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट एवरी टाइम, राइट। फर्स्ट टर्म क्या होगी, -2 होगी, जिसको कि हम a1 से भी डिनोट कर देते हैं, एंड नेक्स्ट होगा 2, दैट इज इक्वल टू a2। ओके, कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब तो ये तो रहा था क्वेश्चन कि शो करो कि एपी है या नहीं है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको बता दिया जाता है कि a इज इक्वल टू 10 है। ए मतलब फर्स्ट टर्म दे दी, आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया, आपको बता दिया जाता है कि एपी फॉर्म करके दे दीजिए, एपी बना के दे दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ए क्या है हमारा 10 गिवन है और डिफरेंस कितना है 10 है। तो A2 के लिए हमने अभी किया ना, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी होता है, राइट। और A3 क्या होता है, A2 प्लस डी होता है, राइट। अब A2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू फिल कर देंगे। A1 कितना है 10 है और D कितना है 10 है, विच विल गिव अस 20। तो हमारा A2 कितना आया 20, A1 हमें गिवन था 10। नाउ A3 वी कैन इजीली फाइंड, A2 20 है, D कितना है 10, we can find it as 30, so A3 is equal to 30। अब बाय ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं, तो AP इज, कैसे शो करेंगे एपी, 10, फर्स्ट टर्म 10 होगी, सेकेंड टर्म 20 होगी, नेक्स्ट टर्म 30 होगी, नेक्स्ट 40 लिख सकते हैं, नेक्स्ट 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 ऐसे डैश डैश लगा दीजिए कि एपी आगे चल जाएगी। ओके, अब आपको ये तो हमने एपी फॉर्म की है। अब पूछा जाता है, कई बार दे दिया जाता है कि ये एपी है। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, अब मैं इसी एग्जांपल को लेते हुए आगे बढ़ूंगी। हमारी एपी क्या बनी थी यहाँ पर 10, 20। इसी एग्जांपल के साथ हम बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस को करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस चीज को हम सॉल्व करेंगे। 10, 20, 30, 40, अब बता दिया जाता है इट इज एन एपी, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। नाउ ये कहते हैं आप फाइंड आउट करिए कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, एंड देन वी नीड टू फाइंड ए 10, 10th टर्म फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला भी देने वाली हूँ, जिसको यूज करके हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं, हर क्वेश्चन। ओके, लाइक फर्स्ट टर्म क्लियरली गिवन है 10, ये बिल्कुल एक दो नंबर का क्वेश्चन बनता है। 20 माइनस 10 मीन्स A2 माइनस A1, जो कि हमें क्लियरली गिवन है 10 है। तो A10 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है ए एन मतलब n नंबर की टर्म करने फाइंड आउट करने के लिए, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म विच इज गिवन एज A प्लस n माइनस 1 एंड D। दिस इज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ n माइनस 1। ओके गाइस, दिस इज द सुपर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके हम हर तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, हर तरीके का हर क्वेश्चन इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व होगा। तो अब A10 फाइंड आउट करना है हमें। A10 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 10 भर देंगे यहाँ पर। A10 विल बी इक्वल टू, A कितना है हमारे पास 10 है फर्स्ट टर्म, n is equal to 10 minus 1 and difference is equal to 10। okay, 10 plus 10 minus 1 is 9 times 10 which will give us, yes, 10 plus 9 times 90, तो 100 10th टर्म, यहाँ पर जब हम ये फोर्थ टर्म है, ऐसे जब 10th टर्म आएगी इट विल बी 100। ओके, सो वी कैन फाइंड इट इन दिस वे। समटाइम्स क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसी एपी से, इसी एपी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताती हूँ भी। तरीके हम सारे सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो में अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट योर फ्रेंड्स आल्सो कैन गेट फ्रॉम इट। okay, now the question arises that this is an AP। मैंने यहाँ पर बिल्कुल इजी एग्जांपल लिया ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम फिर एक और एग्जांपल लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 10th, अब 10, 20, 30, 40 AP है जिसमें कि 100 कोई टर्म है। वी आर आस्क दैट 100 जो है वो विच टर्म, मतलब कितने नंबर पे वो ये आती है। इन दैट सीरीज वी विल फाइंड n।
एन कितने है, मतलब कितने नंबर पे वो टर्म आएगी, कितने नंबर की वो टर्म है। ओके, हम क्या करेंगे इसमें, सेम फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हियर वी आर गिवन दैट ए इज इक्वल टू 10 है एंड डी इज इक्वल टू 10 है, जो हमने अभी निकाला था। तो फाइंड आउट करते हैं ए एन क्या गिवन है, ए एन 100 रख देते हैं, जो फाइंड हमें करनी है कि कितने नंबर की टर्म है। ओके, नाउ वी आर जस्ट सॉल्विंग इट। ए एन की जगह पे हम 100 रख देंगे। आई एम फिलिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ए इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू रख देंगे 10, 100, ए इज 10 प्लस एन की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। ओके, डी इज इक्वल टू 10, तो 100 - 10, ये 10 इधर मूव करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1। Now it will be 90 and this 10 will be divided here. So we are getting 9. What we are getting? We are getting as n minus 1 is equal to 9. It implies that n is equal to 10. ओके, सो 10th नंबर की टर्म है, हमने अभी फाइंड आउट किया था ए एन इज इक्वल टू 100 है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कई बार आपको ए एन नंबर की टर्म दे दी जाती है तो एन की वैल्यू पूछ लिया जाता है, और कई बार आपको ए 10 निकालने के लिए बोल दिया जाता है, जहां पर आपको ए वन ए और डी दे दिए जाते हैं और एन की वैल्यू भी दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एग्जाम्पल और कोई लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है, which term of the AP, हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमें एपी गिवन है, इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमें एपी गिवन है। यहाँ पर हम ए वन लिख लेंगे, ए वन इज इक्वल टू 3 है, ए टू इज इक्वल टू 8 गिवन है। हम इन दोनों, क्योंकि क्लियरली पता है कि एपी है, सो देन देयर देयर डिफरेंस विल बी इक्वल टू सेम, द कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू सेम। तो हम क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन, किस लिए, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ए टू कितना है 8, ए वन कितना है 3, विच विल गिव अस 5। तो हमारा डी क्या आ गया 5। अब हमें क्या गिवन है, एक और चीज गिवन है ए एन 78। हमें फाइंड आउट करना है विच टर्म मीन्स, बट वी आर टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ एन। ओके, अब आपको क्लियर भी हो गई है चीजें होप सो। अब ए एन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिख देंगे, वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है ए एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट। ए एन क्या गिवन है 78 गिवन है, ए गिवन है यस 3 गिवन है, एन वी नीड टू फाइंड इट, डी क्या है, डी इज 5। सिंपल, 78 माइनस 3 हो जाएगा, जब हम इसको मूव ऑन करेंगे इस टर्म को, इट विल बी -3। नाउ इधर क्या रह जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5, दिस विल बी 75 एंड दिस 5 विल बी इन द डिवीजन नाउ, will give us n minus 1, 75, 5 5 5 5 5 25, to 15
plus 1 will be the value of n, that is equal to 16. तो 16 will be the value of n means what does it mean कि 16 नंबर की टर्म होगी वो 78 होगी. Is that clear? Yeah. Hope so. You are clearing your doubts. It is helpful. So don't forget to like, share and subscribe my channel ताकि आपके सारे दोस्त इस चीज को समझ सके, उनको भी बेनिफिट हो सके. आइए अब हम सीखते हैं कैसे हम सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन ले रही हूं मैं. फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स. लाइक मैंने फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ले लिया है 22 टर्म्स. अब एपी गिवन है और हमें एपी क्या गिवन है 8 3 -2 डैश 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 डैश. ये एपी हमें गिवन है. इस एपी से हमें क्या करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है. सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एस ऑफ एन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स. S means sum, N means n terms. Okay, number of terms. S n is given by n by 2 into double of a plus n minus 1 into t. सिंपल. ये फॉर्मूला होता है वेयर n हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, a हमारी फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है एंड d क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. ओके, नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला we will find the sum of 22 terms. Now here s of 22 will be equal to n 22 आ गया डिवाइडेड बाय 2. डबल ऑफ a कितना है बेटा, a is 8 plus n 22 minus 1 and difference is equal to 5. We can clearly see that minus 5. Difference is -5 because the AP जो है वो डिक्रीज हो रही है. देखिए 8 में -5 हो रहा है तो डिफरेंस आप निकाल सकते हैं A2 माइनस A1. जैसे कि A2 माइनस A1 करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर A2 कितना है 3 माइनस 8 विच विल गिव यू -5. मैंने यहाँ पर एक बार क्लियर कर दिया है. ओके, आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज कॉमन में है 11. 8 2 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 इज 21 को -5 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर याद रखना कि बोर्ड में रूल यूज करना है, कहीं आप कुछ गलती ना कर दें. -105 जो आंसर होगा वो हमारा नेगेटिव होगा. 89. अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे -9 7 प्लस 8 is 17 and 979 will be your answer. Is that clear? Yes, hope so. It is clear. It is beneficial for you. Now let us take one more example. एक और एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ. बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. Find first 1000 positive इंटीजर. फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट. इसके लिए हम अलग से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में. मैं करवाती हूँ आपको भी. लाइक दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस.
अब सम क्या होगा? सम क्या होगा? फर्स्ट पहले 1000 टर्म्स लिखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या आप सोच रहे हैं मैं 1000 तक लिखूंगी? नो। Okay, we will use this formulas to find. So Sn will be equal to, here we will use the different formula, n by 2 into first term a plus l is the last term. Last term को use कीजिए n. Here we need to find sum of 1000 terms. 1000 by 2. First term is 1 and last term is 1000. Now this will give us 500, right? 500 plus 101, right? Your answer will be equal to 500 500। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल लगता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स बहुत बड़ा वर्ड लगता है, लेकिन इंटीजर्स आर जस्ट सिंपल काउंटिंग नंबर्स, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है, जब हमें n पॉजिटिव इंटीजर्स गेट करने हैं, सम करना है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।